वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार नेट सी एस एंड एप्लीकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है उससे पहले जो टर्म यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। सबसे पहले भी तो जो टर्म है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वो क्या है आपका डेटा, है ना। तो डेटा क्या होता है देखिए, तो डेटा इज ए फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड, है ना। डेटा क्या होता है आपका एक फैक्ट होता है जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेटा इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, है ना। डेटा क्या होता है आपका नेचर में एब्स्ट्रैक्ट होता है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज रॉ फैक्ट, है ना। डेटा को रॉ फैक्ट की तरह क्या किया जाता है रिप्रेजेंट करते हैं डीबीएमएस में, ठीक है। और आपका जो डेटा है वो क्या हो सकता है आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और स्पीच भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं आपका डेटा क्या होता है, तो डेटा एक फैक्ट होता है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है। और डेटा को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं रॉ फैक्ट की तरह या फिर रॉ मटेरियल की तरह डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डीबीएमएस में आपका जो डेटा है ना वो कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और स्पीच भी हो सकता है। सेकंड टर्म है जो उसका यूज करते हैं हम लोग क्या है उसका क्या है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन क्या है डेटा विथ सम एडेड मीनिंग, या फिर ये बोल सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा, है ना। क्या बोल सकते हैं मीनिंगफुल डेटा आपका क्या कहलाता है, या फिर प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसी को क्या लिख सकते हैं डेटा विथ सम एडेड मीनिंग, है ना। इस डेटा में क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ मीनिंग को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है आपका इंफॉर्मेशन, या फिर इसी को बोल सकते हैं मीनिंगफुल डेटा को ही क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल डेटा क्या होता है आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है, या फिर उस बोल सकते हैं डेटा विथ सम एडेड मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में जो यूज होता है आपका डीबीएमएस में वो है आपका रिकॉर्ड, है ना। तो रिकॉर्ड क्या होता है, तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, है ना। आपका रिकॉर्ड क्या होता है आपका कलेक्शन होता है लॉजिकली रिलेटेड डेटा का। जैसे कि देखिए मान लो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो 501, उसके बाद रैम, उसके बाद क्या है आपका 503 मान लीजिए, है ना। तो ये क्या होगा आपका 501 आपका इसको मान लेते हैं 50.3 जो भी, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल, है ना, इसे समझने के लिए 501 क्या हो गया उसका रोल नंबर हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया आपका राम है ना। उसका मार्क्स क्या है मान लीजिए 503 है, तो क्या हो गया उसका रोल नंबर। ये जो कंप्लीट है वो क्या हो जाता है आपका लॉजिकली रिलेटेड डेटा होता है, इसी को क्या बोलते हैं रिकॉर्ड बोलते हैं। तो किसका रिकॉर्ड है आपका भी फिलहाल के लिए स्टूडेंट का, जिसका रोल नंबर कितना है आपका 501, उसका नाम क्या है आपका राम, उसका मार्क्स क्या है आपका उसका मार्क्स क्या है 503 है। तो ये क्या होता है आपका लॉजिकली रिलेटेड डेटा जिसको क्या बोलते हैं रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। इन टर्म्स का यूज हम लोग क्या करते हैं डीबीएमएस में करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखिए डेटा क्या होता है आपका फैक्ट होता है जिसको क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो मीनिंगफुल डेटा ही क्या कहलाता है आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और रिकॉर्ड क्या कहलाता किसको बोलते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटा को क्या बोला जाता है आपका रिकॉर्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए डेटाबेस, है ना। डेटाबेस क्या होता है, तो देखिए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, है ना, या फिर इसको बोल सकते हो रिकॉर्ड, या फिर ये बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा या फिर रिकॉर्ड विच इज यूज्ड टू रिट्रीव इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा इफिशिएंटली, ठीक है। आपका डेटाबेस क्या होता है, तो आपका कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा या फिर रिकॉर्ड का, जिसका यूज क्या करते हैं हम लोग किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है डेटाबेस का, तो देखिए इट इज आल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, स्कीमा, व्यू एंड रिपोर्ट्स एटसेट्रा। जो डेटाबेस का यूज है ना उसका यूज क्या करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम डेटा को, टेबल के फॉर्म में, है ना, स्कीमा के फॉर्म में, व्यू के फॉर्म में एंड रिपोर्ट्स के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूजिंग द डेटाबेस यू कैन इजीली रिट्रीव इंसर्ट एंड डिलीट द इंफॉर्मेशन, है ना। डेटाबेस का यूज करके हम लोग आसानी से किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका
डेटाबेस, तो इसी को क्या बोल सकते हैं, डेटाबेस को कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा या फिर इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स भी इसको बोल सकते हैं, किसको, डेटाबेस को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है आपका मेन टॉपिक है ना, डीबीएमएस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है DBMS इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस, है ना। DBMS क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल क्या है, तो MySQL, ओरेकल, SQL सर्वर, ये सब क्या है, आपका DBMS का एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है, प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस like DB creation, storing data on it, updating data, creating a table in the database। ठीक है, कि क्या करता है, DBMS एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस क्रिएशन हो गया, और जो डेटाबेस क्रिएट किए हैं उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसमें डेटा को अपडेट करने हैं, है ना, उसको क्रिएट करना है टेबल डेटाबेस में, ये सब ऑपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, किसका यूज करके, DBMS का यूज करके। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू डेटाबेस। ठीक है, DBMS के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेटाबेस है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है, इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आपको क्या कर रहे हैं, DBMS में मल्टीपल यूजर को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है। तो ये होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। ठीक है, आपका DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं। DBMS आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके सहायता से हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस में, जैसे कि डेटाबेस का क्रिएशन हो गया, है ना, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, अपडेट करना, टेबल क्रिएट करना, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं DBMS की सहायता से डेटाबेस में। और DBMS की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो डेटाबेस है उसको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना। फिफ्थ में आपका अगर मल्टीपल यूजर के केस में है तो ये क्या करता है, डेटा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है ना। आपका क्या है, नेक्स्ट है, देखिए टॉपिक है टास्क अलाउड बाय DBMS, है ना। DBMS के द्वारा क्या क्या टास्क अलाउ किया जाता है, तो सबसे पहले है आपका डेटा डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका डेटा डेफिनेशन। तो क्या करता है, देखिए, फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन दैट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, है ना। बोल सकते हैं कि DBMS के जो टास्क अलाउड किया जाता है उसमें सबसे पहला है डेटा डेफिनेशन, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड है डेटा अपडेशन। डेटा अपडेशन क्या होगा, फॉर इंसर्शन, for the insertion, modification and deletion of the actual data in the database। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटाबेस में जो डेटा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। ये होता है आपका डेटा अपडेशन में, है ना। थर्ड होता है आपका डेटा रिट्रीवल, टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशंस फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, जो हम लोग डेटाबेस में डेटा स्टोर किए हैं उसको क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं, जिसका यूज बहुत सारे एप्लीकेशंस के द्वारा कई प्रकार के पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टास्क प्रोवाइड करते हैं DBMS के द्वारा वो क्या है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर्स, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, इन्फोर्सिंग डेटा सिक्योरिटी, डीलिंग विथ कॉन्करेंसी, control monitoring performance and recovering information corrupted by unexpected failure। ठीक है, थर्ड जो टास्क है वो प्रोवाइड करता है आपका DBMS के द्वारा क्या है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यूजर्स है उसके द्वारा क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करना, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन किया जाता है, इसके द्वारा डेटा सिक्योरिटी को इन्फोर्स किया जाता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल को मॉनिटरिंग किया जाता है ना। जो आपका कोई फेलियर आ गया है, करप्शन हो गया डेटा, तो उसको क्या करना, रिकवर करना, इन सब का जो टास्क है किसके अंदर परफॉर्म किया जाता है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, है ना। डीबीएमएस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो सबसे पहले देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला है आपका यूजेस ए डिजिटल रिपोजिटरी इस्टेब्लिश्ड ऑन ए सर्वर टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा। सबसे पहला ये है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स के डीबीएमएस का क्या यूज करता है, वो डिजिटल रिपोजिटरी यूज करता है सर्वर में, ताकि क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकें और मैनेज कर सकें। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोवाइड ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स डेटा। ये क्या करता है, आपका लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है ना प्रोसेस का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का कंटेन्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। ये क्या करता है, आपका ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर कंटेन करता है। फोर्थ है कंटेन एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डेटा इन केस ऑफ फेलियर्स। आपका जो डीबीएमएस है वो क्या कंटेन करता है, आपका एसिड प्रॉपर्टी कंटेन करता है, जो क्या करता है, डेटा को मेंटेन करता है। कब, किस केस में, जब आपका फेलियर का केस आता है तब, है ना। फिफ्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, है ना। जो आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, उसको डेटा के बीच में क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। सिक्स है सपोर्ट्स मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, आपके सिक्स में ये आपका मैनिपुलेशन, है ना, और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ये क्या करता है, डीबीएमएस डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, थैंक यू।